3000 साल पहले बड़ी खतरनाक एक दुष्ट शक्ति का जन्म हुआ था। अगर वो शक्ति मेरा हाथ लग जाए तो पूरी दुनिया को मैं अपने काबू में कर सकता हूं। पिछले 3000 साल से वो शक्ति किसी अनजान जगह पर कैद है। कहीं सुनी बातों को समेटकर 100 साल की कड़ी मेहनत के बाद अब उस दुष्ट शक्ति का नक्शा मेरे हाथ लगने वाला है। जिन्होंने मुझे सजा दी थी उन्हें सजा देने का वक्त आ गया है। अब कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक पाएगी। मैं मौत से नहीं डरता क्योंकि मैं पहले से ही मरा हुआ हूं। वो अद्भुत दुष्ट शक्ति जो इस वक्त कैद में है उसे छुड़ाकर मैं उन सबको भस्म किए बिना चैन से नहीं रहूंगा। मेरी तकलीफें खत्म होंगी और उनकी शुरू होंगी। आखिरकार मैं जिस श्राप से ग्रस्त था उससे मुक्त हो गया। पहले शोर की शक्ति का गोला अब मेरे पास है। इश्मीर साम्राज्य में अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। मंत्री जी, हम अगर उन्हें गेहूं नहीं भेजेंगे तो आप जो नया कानून लागू करने वाले हैं उसे वो हरगिज कबूल नहीं करेंगे, ऐसी धमकी दे रहे। उनके साथ हमारे बहुत सारे हिसाब किताब बाकी है, ये तो आप भी जानते हैं। बेरेक साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं। जब देखो हिसाब किताब तहकीकात इन सब कामों को ही मेरे सर पे थोपा गया है। ये पदवी धीरे धीरे मेरे पत्थर दिल को पिघलाती जा रही है। माना कि आप कुछ साल पहले तक हमारे सेनापति हुआ करते थे, लेकिन अब वो ओहदा छोड़कर हमारे साम्राज्य के एक महामंत्री का कर्तव्य निभा रहे हैं। ये पदवी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। सुनिए बरक साहब। विलेवियस, मेरा सिखाया दांव भूल गए क्या? वो तुम्हें हमेशा याद रखना होगा। तुम महाराजा के खास सेनापति हो, तुम्हें आगे बढ़कर दुश्मन पर वार करना होगा। आप ही से मैंने तलवारबाजी सीखी है, ये इन सब के सामने साबित करने के लिए एक काम करना होगा। मैं आपका शागिर्द चाहिए, मैं आपसे लड़ूंगा तभी इन लोगों को यकीन होगा। मुझसे मुकाबला करने में आपको कोई एतराज तो नहीं? साहब, साथियों, आप है मिस्टर बैरक, पुराने सेनापति
अब महामंत्री, मुझे तलवारबाजी सिखाने वाले उस्ताद, जो भी अपने प्रतियोगी के सर कवच के पर को काटेगा वही विजयी होगा। तुम उस्ताद को पानी पिलाने वाले शागिर्द हो या मात खाने वाले शागिर्द हो, अभी पता चल जाएगा। ये होती है उस्तादगिरी। कमाल है सर, आप भी आपसे कोई जीत नहीं सकता। मैं हार मानता हूँ। बिलेवियस, मेरे शागिर्दों में से सबसे बढ़िया शागिर्द तुम ही हो। इस बात का मुझे बहुत फख्र है। सब लोग जाओ, हमें जल्दी रवाना होना है। तुम्हें देखकर मुझे जलन भी हो रही है, क्योंकि मैदान जंग के मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, जो भुला नहीं सकता। आपकी पदवी बदल गई है, अब आप महामंत्री हैं। कुछ भी हो, मैदान जंग का जो सुख है वो यहाँ महल में कहाँ मिलेगा। तुमने देख लिया ना? मैं तो देख लिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने कुछ देखा नहीं। हमारे मुकाबले के दौरान मैंने आपका पर काट लिया था। मतलब जानबूझकर तुमने मुझे जिताया? लेकिन क्यों? मैं गुरु को भगवान मानता हूँ। मैं गुरु का अच्छा शिष्य कहलाना चाहता हूँ, गुरु को हराने वाला शिष्य नहीं। आपका सिखाया हुआ आखिरी सबक मैं कभी नहीं भूला। आखिरी सबक? वो कौन सा है? अगर किसी ने किसी पर कुछ एहसान किया है तो मरने से पहले उसे एक बार तो एहसान की कीमत चुकानी चाहिए। वो नियम मेरी एकाग्रता आपने भंग कर दी। पता नहीं ये मंत्र वगैरह तुम कब छोड़ोगी मिलोरा। हमारे पूर्वजों ने बेवजह थोड़ी ना इन मंत्रों को बनाया है। इन मंत्रों से तुम क्या हासिल करना चाहती हो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ खास चीजों की खोज कर रही हूँ मैं। क्या खोजना चाहती हो? इस मांत्रिक पत्र को धर्म स्थान से ले आई हूँ। पवित्र मंत्रोच्चारण से इन दस्तानों में दिव्य शक्ति लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बीच आप यहाँ आ गए। पवित्र मंत्र? दुनिया में दो तरह के मंत्र हैं, एक मानव मंत्र, दूसरा दैविक मंत्र। मानव मंत्र वो है जिसे हम गुरु से सीखते हैं, जैसे जादूगरी, लेकिन दैविक मंत्रों की कोई तुलना नहीं। वो ईश्वर का वरदान है। अपने इस बंद देश पर कोई भी दुष्ट शक्ति ना पहुंच पाए ऐसा एक मांत्रिक कवच बनाकर मंत्र महासभा की प्रशंसा प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है। तुम्हारे कदम कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक्स। ट्यो मा टो इबोनियम ठोक इवाना। मिलोरा, हिम्मत मत हारो। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। बरेक सर। कौन है? क्या बात है, बोलो। जी, मैं सर्किस गांव से आ रहा हूं। हमारे गांव में दुष्ट शक्ति है। कैसी दुष्ट शक्ति?
वो बड़ी खतरनाक है मंत्री जी। पहाड़ी के नीचे है वो। उस पहाड़ी की गुफा में हमारे गांव के 2 लोग चले गए थे। क्या हुआ पता नहीं, अभी तक वो लोग लौटे नहीं। दया करके एक बार आप चल के देखिए। लगता है यही वो दुष्ट शक्ति है। मैं अपना मंत्र प्रयोग करती हूँ। डेकॉस, मेनॉस, मेल, खबाल। पहाड़ के नीचे बसी किसी अनजान दुष्ट शक्ति तक हमें ले जाएंगी। हो सकता है यहाँ कोई दुष्ट शक्ति हो या नहीं भी हो सकती है। क्या मतलब है आपका? आप इस जगह से वाकिफ हैं? आज से कई साल पहले जब मैं सेनापति था तो एक मंदिर को लूटा जा रहा है सुनकर मैं लुटेरों को पकड़ने वहाँ गया। वहाँ पर क्या हुआ था? जल्दी बताइए। वहाँ मंदिर की दीवारों पर मैंने इजिप्ट की पुरानी चित्रकारी को देखा। उसमें लिखा था कि इस पहाड़ी के नीचे एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन सो रहा है। अगर ये बात है तो ये दोनों गुफाएं? वो गुफाएं नहीं, उसकी नाक के छेद हैं। मंत्री जी, अब मुझे क्या करना होगा? मैं अपने गांव वालों को क्या जवाब दूं? कह दो कि गांव खाली कर दें। तुरान राष्ट्र के इतिहास के ग्रंथ है ये। उनकी जानकारी शायद हम इन्हीं से हासिल कर सकते हैं। क्या हमारे मंत्र महासभा के प्रमुख को ये बताना जरूरी नहीं? नहीं, पहले तुरानिन के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है या नहीं देखते हैं। आपने मंदिर में जो हिप्टी चित्रलिपि देखी वो इस लिपि से मेल खाती है? लगभग ऐसी ही थी। लेकिन हम इस लिपि को पढ़ें कैसे? इनमें कई रहस्य हैं जिनसे हम अनजान हैं। हो ना हो इन मुद्राएं और लिपि में फेरबदल हुआ है। इन्हें हम सही से जोड़ेंगे तो जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखेगा। उसके लिए अब वक्त नहीं है। मैं अपने मंत्रों की सहायता से इस लिपि को पढ़ सकती हूँ। उसके लिए क्या करना होगा? मुझे कुछ छड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तकलीफ दे रही हो ना? साथ देने का वादा जो किया है। लिलियानी ओमानी माइलेक्स था। क्या हुआ था? पता नहीं मिलोरा, तुम चीखने लगी और ये टेबल टूट गई। तुम्हें क्या हुआ था? हा? मैंने वहां पे बहुत कुछ देखा। वहां पे 4 आदमी मौजूद थे। गोल आकार का कुछ था वहां पर जिसमें बहुत ताकत थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ओके, रिलैक्स। तुम्हारा बदन एकदम बर्फ सा हो गया। ये उस माया दृश्य को देखने की वजह से हुआ है। ठीक हो जाऊंगी। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बाल किसी ने नोच लिए हों। चलो डॉक्टर पास चलते हैं, चलो। जुड़कर एक में तब्दील हो रहे हैं।
इसमें क्या लिखा है, तुम कुछ समझ पा रही हो? जलती ज्योति, चलती पवन, बेजान पत्थर, शीतल जल, चमकते तारे। माय गॉड, आप समझे नहीं? ये तो पंचभूत है। क्या कह रहे हैं ये लोग? पहाड़ के नीचे राक्षस ड्रैगन है? मंत्री जी, महाराजा पधारे हैं। जहरीली गैस फूंकने वाले ड्रैगन को तुम लोगों ने किसी पहाड़ के नीचे देखा, ऐसा सब बोल रहे हैं। क्या है वो? ऐसी कोई चीज मंत्र के जरिए खोज निकाली कहने से तुम्हें भी मंत्र महासभा में जगह मिलेगी, सोच के नाटक कर रही हो। इसने सच बयान किया है, कोई नाटक नहीं किया है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुमने क्या देखा बैरक? वो मुझसे बेहतर मिलोरा आपको समझा सकती है। 3000 साल पहले फालोजोर नामक असुरों का राजा कोई राक्षस ड्रैगन था। तुरानी राज्य पर हमला कर उन्हें गुलाम बना लिया। तुरानी देश के मांत्रिक गण धरती, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, इन पंचभूतों की मदद से बेहिसाब ताकत हासिल की। उस राक्षस ड्रैगन का उन लोगों ने पंचभूतों की मदद से डटकर मुकाबला किया। उस महायुद्ध में हजारों की मौत हो गई। आखिरकार तुरानी मांत्रिकों ने उस ड्रैगन को पराजित किया। उस ड्रैगन को पराजित करना असंभव है। तुरानियों ने उस ड्रैगन को नीले पहाड़ी के नीचे सुलाकर उसमें से उसकी शक्ति निकालकर एक गोले में बंद कर दिया। ये कहानी तुम्हें कहाँ से मिली? तुरानियों का देव ग्रंथ, इसके बारे में सुना है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? यहीं से। यहीं से? हमारे ईश्वर पुस्तकालय से। हजारों साल से उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। वो शक्ति का गोला इस वक्त कहाँ है, तुम जानती हो मेलोरा? शक्तिहीन होने के बावजूद फालोजोर अब भी खतरनाक ड्रैगन है। ज्यादा अरसों तक उसकी ताकत को दबा के रखना नामुमकिन है, ये तुरानी मांत्रिक जानते थे। फिर भी उस गोले को हिफाजत से रखना उन्होंने जरूरी समझा। उस शक्ति के गोले को किसी नदी के तट के नीचे एक पाताल गुफा में छुपा के रखा है, इसीलिए वो बलहीन फैलोजोर पहाड़ के नीचे से बाहर नहीं निकल पाया। अब ये गड़ा मुर्दा क्यों उखाड़ रही हो? उस जंग के बाद तुरानियों की हालत और भी कमजोर हो गई। जो भी ताकत हासिल की थी वो उन्होंने उसी में गंवा दी। इसलिए पिछले हजारों सालों से वो उस गोले की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मांत्रिक दीवारों को तोड़कर हाल ही में कोई उस गुफा में पहुंच के उस शक्ति के गोले को ले गया है, ऐसा हमें शक है। राक्षस ड्रैगन के कब उठने की उम्मीद है? उस ग्रंथ से मैं इतना जान सके कि अमावस की रात को वो ड्रैगन अपने कैद से मुक्त हो जाएगा। उसके बाद हम उस ड्रैगन का कुछ नहीं कर सकेंगे। वो हम सबको मार देगा, है ना? वो क्या कर रहे हैं? उस जगह का पता लगाने का मंत्र है। उस जादुई छड़ी की मदद से वो शक्ति का गोला कहाँ छुपाया है उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे मंत्र महासभा का कोई भी मंत्र मेरे पास नहीं चलेगा। मैंने उसे बेकार कर दिया। मैं कौन नहीं जानते? मैं हूँ डैमेडोर। मेरे महागुरु प्रोफियन ने जो काम मुझे सौंपा वो न करने की वजह से मैं दुष्ट आत्मा बन के मरूंगा, ऐसा मुझे श्राप दिया। मैं उनसे मिलकर शाप से मुक्ति पाऊं उससे पहले ही तुम लोगों ने उन्हें मार दिया। 100 सालों से उस शाप से मुक्ति पाए बिना तकलीफें उठा रहा था मैं, लेकिन अब मैंने मुक्ति पा ली है। उस फैलोजोर की शक्ति का गोला अब मेरा हो गया है। मेरे गुरु की मौत और मेरी तमाम तकलीफों की जिम्मेदार तुम लोगों को मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। कैद से रिहा होकर आने वाले उस ड्रैगन की क्रोध की आग से तुम्हारा इश्मीर साम्राज्य जलकर भस्म हो जाएगा। मैं जिस महामंत्र का प्रयोग करूंगा उससे तुम लोग नहीं बचोगे। क्या हुआ ओबरान? शक्ति का गोला दिखाई दिया, वो कहां पर है? हमारा देश बहुत बड़े खतरे में है।
यकीनन वो बहुत खूबसूरत होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? हंसी है, बड़ी हंसी है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। वेलेविया से कहो कि फौरन राजधानी लौट आए। यहाँ पर हम एक खतरे का सामना करने जा रहे हैं। हाँ बैरक, मेलोरा अब कैसी है? वो अभी भी उस मंत्र शक्ति की जकड़ में है, लेकिन वो बहुत जल्द ठीक होकर हमारे काम में सहायता करेगी महाराज। अपने दुष्ट मंत्रों से भले ही डैमेडोर अपनी जगह को गुप्त रखे, लेकिन हमें हर हाल में शक्ति के गोले को हासिल करना ही होगा। यशमीर के 4 वीर योद्धाओं को विलेवेस के नेतृत्व में वहां भेजने वाला हूँ। वो डैमेडोर की जानकारी के बिना ही उस तक पहुंचकर किसी न किसी तरह शक्ति के गोले को हासिल कर लेंगे। लेकिन विलेवियस बाहर गए हुए, उन्हें लौटने में 4 दिन लगेंगे। इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। उनके बदले में मैं जाऊंगा। बैरक, इस देश के बेहतरीन योद्धा तुम खुद इस साहस के लिए तैयार हो रहे हो, मैं वाकई बहुत खुश हूं। इस जंग के लिए तुम अपने साथियों को खुद चुन सकते हो। सबसे पहले मैं ले जाना चाहूंगा लक्स को। उसके जैसी बहादुर और निडर औरत मैंने कहीं नहीं देखी। मानता हूं, पिछली जंग में उसकी बहादुरी देखकर मैं खुद दंग रह गया था। कोने पे धक्का दे रहा है। तबीयत तो ठीक है ना? छोकरी हाँ सिपाहियों, इस पवित्र देवालय में पादुका पहनकर आना मना है। डोरियन की काबिलियत का कोई तोड़ नहीं। उसे काबू में करने के लिए कोई और भी है? उसके लिए और मुलायम है ना? अपनी मंत्र शक्ति से कहीं भी पहुंचने की ताकत रखने वाली वो इस वक्त किसी टापू में सुनने में आया है। जी हाँ, मैंने सुना है। हम यहाँ क्या करने आए हैं? मछली पकड़ने? ये मछली है मसला। मंत्र शक्ति में उसका कोई सानी नहीं। अपनी शक्ति के खिलाफ आने वाली हर चुनौती को वो स्वीकार है। उसका मनोबल और माया जाल तुम्हें तुम्हारी इस जंग में काम आएंगे। चौथा शख्स कौन है? चौथा होगा निम, लोमड़ी की तरह चालाक। कब, कहां, कैसे और क्या करना है, इसमें उसे महारत हासिल है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला वो ठिंगना। ये बहुत बड़े राजा का कंकाल है, हाथ में सोने की तलवार। इसी का मैंने सौदा किया था। लो, इसमें 50 मुद्राएं। ये तो सौदे की रकम से कम है। इतना ही दे सकता हूं, लेके चलते हुए रहो। ठीक है, अपने आप ले लो। अच्छा तो ले लो। मानता हूं बेहतरीन लोगों को ही तुमने चुना है, लेकिन इन चारों को काबू में रखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये 4 महारथी अगर मेरे साथ हों तो ही मैं इश्मीर को बचा पाऊंगा। बैरक, इस जंग को तुम्हें हर हाल जीतना होगा। वो ड्रैगन किसी भी वक्त हम पर हमला करके हमें मिटा सकता है, इसकी पूरी प्रजा फिक्र में है। उस ड्रैगन और डैमडोर को खत्म करने यहां से 5 योद्धा जा रहे हैं। चालाकी, चतुराई, मंत्र, वीरता, इन चारों गुणों का संगम है ये गिरोह। बैरक, इस गिरोह का नेतृत्व करेंगे आप। उस ड्रैगन को मिटाने के लिए वो शक्ति का गोला आपको लाना ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये जैसे ही शक्ति के गोले को यहां लाएंगे, मंत्र महासभा उसे किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर हिफाजत से रखेगी। अगर हिफाजत नहीं की गई तो उसे यहां लाना ही बेकार है। गोले को हासिल कर यहां ले आना और हिफाजत से उसे छुपाना, ये दोनों काम ड्रैगन के जागने से पहले हमें करना है। इसमें नाकाम हुए
तो वो ड्रैगन हम सबको जलाकर राख कर देगा। कामयाबी उसके कदम चूमती है जो खुद पर भरोसा करता है। तुम्हारी कामयाबी के लिए हम सब दुआ करते हैं। और सरकार तैयारी हो गई? हो गई। अब क्या भरने वाले हो? खून। खून और खतरे का मिलन। वो लड़की लेक्स बहुत खूबसूरत है ना? मिलोरा, वो अपनी काबिलियत की वजह से हमारे गिरोह में, खूबसूरती की वजह से नहीं। यानी आप मानते हैं वो खूबसूरत है? पर तुम्हें इस हालत में छोड़कर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है मिलोरा। बेरेक, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम्हें जाना होगा। लगता है ये बीमारी मामूली नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं फिर से अच्छी और स्वस्थ हो जाऊंगी। अब हमारे देश को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। छुटंकू, उठा के बिठा दो। मजाक उड़ा रही है? हाथ तो ऐसा चीर के रख दूंगा कि कभी कुछ नहीं उठा पाएगी। देखो छुटंकू, हम दोनों को लड़ना है, पर आपस में नहीं, किसी और के साथ। बैरक, मकसद पूरा करने के लिए आपके पास वक्त बहुत कम है। इस बात से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ महाराज। हमारी पहली मंजिल होगी तहखाने में बनाया गया मैलिक का शीश महल। मैलिक की बनाई गई जादुई टंकी वहाँ पर है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि डेमोदार और शक्ति का गोला दोनों कहाँ हैं। उसके बाद और मुलायन अपनी मंत्र शक्ति से हमें वहाँ ले जाएगी। मैलिक के तहखाने में जाने के बाद आज तक कोई भी नहीं लौटा। अपने देश को बचाने के लिए हमें जान हथेली में लेकर जाना ही होगा। वो खुफिया जगह कहाँ है, क्या आपको पता है? मैं नहीं जानता, लेकिन किसको पता है ये मैं जानता हूँ। कौन है वो? दुष्ट आत्माओं के साथी ग्लोबिन्स। क्यों तलवार वाली, जब देखो तलवार को चमकाती रहती हो, कभी तुमने इसका इस्तेमाल भी किया है? उससे ज्यादा मजाक मत करना। तो थोड़ा मजाक कर लेता हूँ। जो तलवार पकड़ना नहीं जानती उसके हाथ में तलवार देख के ताजुब हुआ। तुम्हारा टाइम सही नहीं लगता है?
अगर छूट दिया तो मेरे हाथ की लकीरें देखकर मेरी जन्म कुंडली भी बताओगे। अच्छा, ये धंधा भी करते हो? मुझे राय देना छोड़कर तलवार चमकाने वाली की अकल को चमकाओ। क्यों, सर में चर्बी चढ़ गई? सर में चर्बी चढ़ने की वजह से ही मेरा दिमाग काम करता है। सुनो, उसकी मजाकिया हरकत और बातों का तुम बुरा मत मानना लक्स। तुम अच्छी तरह जानते हो कि गुस्सा आने पर मैं क्या बन जाती हूँ। उसे फुर्सत से समझा देना। क्या बात है? ये जमीन क्यों हिल रही है? लगता है वो ड्रैगन उठने की कोशिश कर रहा है। धरती हिल रही है। कुछ दिनों से अक्सर ऐसा ही हो रहा है। उसके जागने का समय निकट आ गया है। लेकिन एक और बात, तुरानियन उब्दा मंदिर में जो ग्रंथ पाए गए हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं। क्यों इस तरह लिखा गया है, उसका भी कोई कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? उनके शक्तिशाली मंत्र दुष्ट शक्तियों के हाथ लगे तो खतरा है। इसी वजह से शायद अनजान भाषा में लिखी गई है। ओबरन सर, ये जो मंत्र है हमारी समझ के बाहर है, लेकिन इसे समझने के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालना होगा। इस वक्त तुम क्या कर रही हो, मैं जान सकता हूँ मेलोरा? मैं महामंत्र का प्रयोग कर रही हूँ। उसकी क्या जरूरत आन पड़ी है? तुरानी मांत्रिकों ने जिस शक्ति का आह्वान किया था वो कमजोर पड़ गई है, इसलिए इस वक्त अंगारे वाले नाटे को बुलाना जरूरी है, ऐसा मैं समझती हूँ। अंगारे वाले नाटे को बुलाना इतना आसान काम नहीं है। वैसे बुलाकर भी तुम क्या हासिल कर लोगी? अभी तक जिस राज का पर्दा हम फाश नहीं कर सके, ये शायद उससे मुमकिन है। लेकिन एक बात, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम खोई खोई से लग रही हो। अंगारे वाले नाटे को बुलाते समय चौकन्ना रहना होगा, वो बड़ा खतरनाक है। अक, मेल, बैरानस, चिंताना, कमाल। अंगारे वाला नाटा देवदेव को जलाने जा रहा है, उसे रोको, जल्दी रोको। निलोरा की तबीयत दिन भर दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे लगता है कि उसे बचा पाना मुश्किल है। यस, यू आर राइट। थैंक यू। तुम मर रही हो। तुम्हारा बदन धीरे धीरे सड़ रहा है। ये जहर तुम्हारे दिमाग पर फैलते ही तुम खत्म हो जाओगी। उसके बाद तुम्हारी रूह दुष्ट आत्मा बन जाएगी, उस डैमडोर की तरह।
वो डायमंडोर मेरी मंत्र शक्ति को काबू में कर लिया है। मुझे भी अपनी तरह एक भयानक राक्षस में कैसे तब्दील कर सकता है? तुम्हारे बदन का कोई हिस्सा हासिल कर तुम्हें वो अपने वश में कर लिया है। मेरे बाल, मेरे बाल, उसे को रखकर उसने मेरी ये हालत कर दी है। ये उसने कैसे किया? उस अद्भुत शक्ति के गोले से ही उसे इतनी ताकत मिली है। मैं और कितने दिन जीऊंगी? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन धीरे धीरे उसका जहर तुम्हारे बदन में फैल रहा है। मेलोरा, कई बार मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आया हूं। वो इसलिए कि मैं चाहता था कि तुम जोश में आकर और भी तरक्की करो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दो। हम हॉटशोन जंगल तक पहुंच गए। क्या हमें ये जंगल पार करके जाना होगा? ये रॉक नदी से होकर जाने वाला छोटा रास्ता। हम आसानी से गॉब्लिन्स के देवताओं के मंदिर पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता बहुत लंबा है। तुम्हारी माया शक्ति से वहां नहीं पहुंच सकते। जिस जगह से मैं अनजान हूँ उस जगह में तुम्हें नहीं ले जा सकती हूँ। अगर ले जाने की कोशिश भी की तो वो गलत जगह हो सकती है। तुम क्या बोलते हो निम? अगर मैं अपना मुंह खोल के कुछ बकने की कोशिश करूं तो कहोगे चर्बी चढ़ गई। व्यर्थ में समय गंवाना ठीक नहीं है। जंगल में घुसकर आगे बढ़ते रहेंगे। प्रकृति देवता के संतानों, हम विवश में क्षमा कीजिए। निम, बेकार क्यों खड़े हो? आकर हमारा हाथ बटाओ ना। गॉब्लिन्स और मेलेक के तहखाने के बीच संबंध है, ये तुम कैसे कह सकते हो? गॉब्लिन्स जुबलेक्स नाम के देवता की पूजा करता था। उसकी मदद से ही मैलेक ने वो तहखाना बनाया है। कहानी काफी दिलचस्प है। मैलेक ने जो तहखाने में बनाई जादुई टंकी, उससे कोई भी लड़की कुंवारी है या नहीं उसका पता चलता था। उसके बाद उस कुंवारी कन्या की जुबलेक्स को बलि चढ़ाई जाती थी। ठीक है। उसके बाद उस मैलेक का क्या हुआ? 100 साल पहले मैलेक की इस करतूत का लोगों को पता चल गया और सबने मिलकर मैलेक को जान से मार दिया। बैरक, ऐसी फिजूल की कहानियां सुनने के लिए मैं कोई उल्लू की दुम नहीं हूँ। हकीकत में उस मैलेक का क्या हुआ जानते हो? अब तुम क्या बोलना चाह रहे हो? जो भी कहूंगा सच कहूंगा। गॉब्लिन्स उस जादुई टंकी में एक कमी रख छोड़ी थी। उस कमी की वजह से उस जादुई टंकी को देखने वालों को भी कभी कभार खतरा हो सकता था। लगभग 100 साल पहले मैलेक खुद उसके अंदर कुछ दृश्य को देखते हुए उसमें फंसकर मर गया। अपनी कहानी बंद करो। कल जाकर लक्स की मदद करो। करता हूँ। अगर मैं मदद करने जाऊं तो सर पे चर्बी चढ़ गई कहकर धुतकारेगी। अरे जल्दी आके मुझे बचाओ, जल्दी आओ। डोरियन, अरे बिम, जल्दी आओ। लक्स, निम, डोरियन।
तो इस गिरोह का नेता है, तुझे मिटाने से तेरा गिरोह भी मिट जाएगा, ये अच्छी तरह से जानता हूं मैं। मेरे अगले मंत्र से तू खत्म हो जाएगा। चिल्लाना अठाना निकल, जल्दी यहाँ से निकल चलो, वो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल की गिरिक खोलो, सबको मार दो, कोई भी बच के ना जाने पाए। चलो सब लोग यहाँ से चलो, जल्दी चलो। को छोड़ना नहीं, इनका नाश कर दो। उपदा देवताओं के नाम पर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, विलीन हो जाओ। अब से हमें और भी चौकन्ना रहना होगा बरेक। तुम्हारा चाकू लीच के शरीर में है निम। काम खत्म होने पर उसे वापस दे देना। खाओगी? गुमसुम क्यों? वो उसका माया जाल है, ये जाने बिना मैंने तुम सबकी जान खतरे में डाल दी, यही सोचकर शर्म आ रही है। इंसान हो और इंसान से ही गलती होती है। फिर भी मैं खतरे में हूं समझकर मुझे बचाने के लिए आगे, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। एहसान की बात कर रहे हो? मेरी वजह से सब मर जाते हैं। मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है, ऐसी कहावत है। नहीं डोरियन, अब यहां एक एक कदम सावधानी से रखना होगा। बरेक, हम सबकी जिंदगी में ये तलवार मंत्र तंत्र वगैरह से बढ़कर एक शक्तिशाली हथियार और है। कौन सा हथियार? हम सब ये जो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं ना, उसके अंत में वो हथियार क्या है तुम खुद जान जाओगे। इस तुरानी देवग्रंथ के कुछ विशेष मंत्र वाक्य मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं। वो क्या हो सकता है? मेलोरा, इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अपना हाथ दिखाओ। नाड़ी कमजोर हो गई है। डैमडोर तुम्हें बेजान कर रहा है, उसकी पहली निशानी है ये। उसे हमें कैसे भी रोकना है। दुष्ट शक्तियों के प्रमुख लीच और उसके साथियों की आवाजें सुनाई दे रही है। जैसे ही ड्रैगन इश्मीर के लोगों को मारेगा, उनकी लाशों को नोचने के लिए वो तैयार है। और हम उस दृश्य का भरपूर आनंद लेंगे। हाँ,
समझा लिच, उस फेलोश्योर की शक्ति का गोला अब मेरे पास है। उस शक्ति के गोले की पूरी ताकत को तुम पा नहीं सकते, उसके कुछ हिस्सों को ही तुम पा सकोगे। तुझे जला के तेरी राख को गंदी नालियों में बहाने के लिए उतनी शक्ति काफी है। जोश में आकर तुम बेवजह मुझे गलत समझ रहे हो। हमेशा मैं दुष्ट शक्तियों का साथ दिया करता हूँ। डैमडर, तुम बस यही चाहते हो न कि शक्ति के गोले को हासिल कर उसे ड्रैगन फेलोशियर के हवाले करके इस वीर साम्राज्य को मिटा दे। तुमने सही कहा लिच। अगर इस नेक काम में तुम मुझे शामिल करोगे तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है डैमडर। तुम मौका देखकर पीठ में छुरा भोंकते हो, ये मैं पहले से ही जानता हूँ। लेकिन तुम ये नहीं जानते डैमडर कि उस शक्ति के गोले को यहाँ से ले जाने के लिए इसमें से 5 महायोद्धा निकल चुके हैं। आने वालों को महायोद्धा कह रहे हो? ऐसे महायोद्धाओं को मैं मच्छरों की तरफ मसल सकता हूँ, शायद ये तुम नहीं जानते। इश्मीर साम्राज्य के अनगिनत शहीदों की सूची में वो भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों की मौत बहुत ही दर्दनाक होगी। ये कबीले वाले कहाँ गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है सबको मार दिया है। ये सब किसने किया होगा? किसको मालूम? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। साला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। उस महल का तहखाना किधर है, किससे पूछे? लगता है ये कबीले के सरदार का घर है। इसके अंदर जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। ओमलाइन, अपने मंत्र से पता लगाना। दिवानटाई मैक्टलून। ये क्या चीज है? इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अंगूठी है। लगता है इन पत्तों के नीचे कोई गुप्त द्वार है। मैंने कहा ना, ये चाकू छुरी का नहीं, दिमाग का खेल है। इसमें जरूर कोई खतरा है। पीछे हटो, सब लोग हट जाओ। ताड़ की तरह क्या खड़ी हो? पकड़ के खींचो ना। हाँ। तुमने मेरी जान बचाई। मैं इसे नहीं भूलूंगी। भूलोगी तो भी कोई बात नहीं। किसी से कुछ पाने की उम्मीद में मैं किसी की मदद नहीं करता मैडम। मैं आदमी थोड़ा हट के हूं।
ये एसिड डालने से बड़ा ताला भी टूट जाएगा। डाल के देखते हैं। ये मैलिक के तहखाने का रास्ता है। इसके जरिए डैमेडोर के जाने बिना हम वहां पहुंच सकते हैं। यहाँ बर्फीले जानवर है, जल्दी बाहर चलो, जल्दी। वो करीब आ गया है। देवताओं के नाम पर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, नष्ट हो जाओ। एक अच्छा दोस्त बनके, एक अच्छा इंसान बनके, देश का एक अच्छा सिपाही बनके, देश के लिए शहीद होने वाले तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कोई भी यहां से वापस जाना चाहता है वो अभी जा सकता है। मैलिक के तहखाने में जाने के बाद वो नामुमकिन हो सकता है। क्या तुम आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हो? जरूरत पड़ी तो अकेला जाऊंगा। मैं अपने लोगों के लिए जान की बाजी लगा सकता हूं। इश्मीर के दुश्मनों को मिटाए बिना मैं नहीं लौटूंगा। ठीक है, अपने पीछे रोने धोने वाला कोई नहीं है। डैमडोर को मिटाने में मुझसे जो हो सके वो मदद मैं करूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आखिर तक मैं भी तुम्हारे साथ हूं। बढ़ाया कदम हम नहीं हटाएंगे। पहले शक्ति के गोले को हासिल करना होगा। डोरियन की भी वही इच्छा थी। जुल्म ढाने वाले उस डैमेडोर को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। उसे मिटा के रख देंगे। हम मिल के मिटाएंगे। ओपरॉन जी, जरा इस दिव्य ग्रंथ को देखिए। ये मंत्र 892 पन्ने से शुरू होकर 894 पन्ने पर खत्म होता है। इसके बीच का 893 पन्ना इसमें से गायब है। किसी ने उस पन्ने को फाड़ दिया क्या? नहीं, इस पन्ने पर 892 छपा है और इस पन्ने पर 894 छपा है। इससे जाहिर होता है कि 893 पन्ने पर ही वो रहस्य है।
वो जरूर उसी में छुपा है। तुम्हारी मंत्र शक्ति क्या कह रही है? इसे जलाने पर उस तक का मार्ग खुलेगा कह रही है। इस देवग्रंथ को जलाने से 893 पन्ने का रहस्य खुलेगा, ऐसा तुम समझती हो? हाँ, वो अंगारे वाले नाटा भी इसी मकसद से आया था, लेकिन हमने असलियत जाने बिना उसे रोक दिया। हमें ये मंजूर नहीं अभिरन, दिव्य ग्रंथ को जलाना नहीं चाहिए। उसे जलाने से उसका अंजाम बुरा होगा, ये क्या आप नहीं जानते? अभिरन साहब, हम सब जानते हैं कि मेलोरा इस वक्त उस दुष्शक्ति की जकड़ में है। दिव्य ग्रंथ को जलाने की बात दुष्शक्ति इससे कहलवा रही है। हम इससे फंस जाएंगे, इसकी बातों में मत आइए। मेलोरा, अच्छी तरह सोचो, ये ख्याल तुम्हें अपने आप आया या वो दुष्ट शक्ति तुमसे कहलवा रही है? मेरे अंदर से कोई अनजान शक्ति पुकार पुकार कर कह रही है कि बस यही एक मार्ग है। उन तुरानियों की पंचभूतों की शक्ति में अगर हमें विश्वास है तो ऐसा ही करना होगा। उस पंचभूतों की शक्ति को हासिल करने के हम काबिल है, ये हमें साबित करना है। तो ठीक है। ओबराय साहब, उस दिव्य ग्रंथ में जलाने मत दीजिए, उसे रोकिए, जल्दी रोकिए। ओ मथेल, ला मारे। दिव्य ग्रंथ चल रहा है, कैसा अनर्थ हो गया। वो देखो, अशोक वृक्ष के पत्ते और फल दिखाई दे रहे हैं। मेलोरा, उधर देखो। सब चलो। जल, पृथ्वी, आग, हवा, पंचभूत, तुरानियों की मदद करने वाले पंचभूत शक्ति की ओर ये मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं गया। लगता है करीब पहुंच गए। मैलिक का तहखाना इसी घाटी में कहीं होना चाहिए। सब लोग इधर आ जाओ। इस पत्थर के जरिए जरा देखो तो सही। उन पेड़ों के बीच में एक मूर्ति नजर आ रही है। हमें जिस जगह की तलाश है वो नजदीक है। मैंने जब देखा है तब तुम देख रहे हो। अच्छा काम किया है निम। फिलाना अठाना मिकनिकॉल।
मुसाफिरों, इस पत्थर पे गोदे गए स्वर्गवासी मुसाफिरों के साथ अपना नाम जोड़ना चाहें तो अभी से अपना नाम यहाँ गोदें। उसे साकार करना मेरा काम है। मैलिक। इसे पढ़ने से पता चलता है कि मैलिक्स कोई दीवाना था। इसके अंदर पहुंचने का रास्ता क्या है? ये कैसी आवाज है? सब लोग होशियार रहना। बेरिक, लगता है इसमें कोई राज छुपा है। हाँ, ये कोई राज है। इस राज को जान ले तो हमें रास्ता मिल जाएगा। पूरी पलटन आ रही है। लक्स, ऑनलाइन, उन्हें रोकना होगा। ये भी डेमोडोर का ही काम है। अक्षरों में छुपा होना चाहिए। वो कोई नाम भी हो सकता है। उस मैलिक की कोई पत्नी या बच्चे थे क्या? रुको, मैलिक का स्पेलिंग बताओ। MALEK। के है ना? लेकिन यहाँ के बदले में एक्स है। इसी फुलवाने के शर्त में एक्स होना चाहिए। वो क्या हो सकता है? नहीं, मैलिक के दुर्देवता का नाम क्या है? जूब्लेक्स। जल्दी। ऑनलाइन, जल्दी आओ, रास्ता मिल गया है। मैंने तुम्हारी पहेली बुझा ली ना? जल्दी नहीं आओगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। चलो। महाराजा, आपके आदेशानुसार मैं लौट आया हूँ। कल शाम तक हमारी फौज भी यहाँ पहुँच जाएगी। वेलेवियस, आज अमावस की रात को ड्रैगन जाग उठेगा। किसी भी तरह हम उसे रोकेंगे। बैरक का क्या हाल है, कुछ पता चला? उनसे अभी तक कोई भी खबर मुझे नहीं मिली। अपने वतन के लिए मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार है हमारी फौज। लगता है वो तुरानियों की मंत्र शक्ति पहले से ही मेलोरा को मिल गई थी। शी इज ग्रेट। ऐसे नए मंत्र जाल को मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। कमाल का मंत्र है। मेलोरा से मुकाबला करने योग्य मंत्र यहाँ किसी के पास नहीं है। बस हो गया फिकोरे, तुम जा सकते हो। हाँ ठीक है। मैं कहाँ रख दिया उसको? यकीन नहीं हो रहा है, उसके विश्वास ने ही आज हमारा मार्ग खोला है।
ठीक हो? संभल कर एक एक करके आना। कंकाल को देखने से मुझे घिन आता है। एक दिन हमारी हालत भी यही होगी। वो तो सही है, लेकिन फिलहाल मुझे कंकाल बनने का कोई शौक नहीं। विषैले जंतु हैं ये सब। सामने से हटो। जल्दी खोलो। खोल दिया। आगे क्या करना है? निम, उस लाल पत्थर से देखो। अलग से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इससे भी नजर न आने वाला कोई राज यहां जरूर छुपा है। थोड़ा सब्र करो, मैं कोशिश करती हूँ। फ्लाई, इसका नाम ग्रोना है। बचपन से ही ये कबूतर मेरे साथ रहा है। रास्ते के खतरे से हमें वाकिफ कराएगा। तंदूरी कबूतर खाई हो कभी? कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। उस कबूतर को मारने वाली शक्ति यहीं कहीं छुपी है। इस जगह का कोना कोना छान मारो। बैरक, इस दीवार के पीछे जरूर कुछ है। तुम पीछे हटो। हैरानी की बात है, ये दीवार शीशे जैसी है। लक्स, जरा मुझे उठाना। वहां उठाना चाहते थी, माने नहीं। अब आ गए ना औकात पे। तुम उठाती हो तो बड़ा मजा आता है। अंदर क्या है? इसके अंदर तो एक अजीब सा हैंडल है। पता नहीं चल रहा है कि ये किस लिए है। लगता है इसे घुमाना पड़ेगा। ठीक से देखना छोटू। इसको घुमाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। आगे तो सिर्फ खतरा है। इसे पीछे घुमाने से हो सकता है खतरा हो या कोई रास्ता खुला है। जोखिम लेना ही बेहतर है। जल्दी करो नीम। दर्पण में कुछ चौकोर अलग से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहले मैं जाता हूं। ओमलैन और लक्स मेरे पीछे आना। निम, तुम आखिर में आना। किस पत्थर पर पैर रख के जाना दर्पण में साफ नजर आ रहा है। होशियारी से आना।
जादुई पानी के टंके को कैसे पार करना है मैं पता करती हूँ। नीम जल्दी आओ। द्वार बंद हो रहा है। नीम जरा से दूर है, जल्दी आओ। द्वार उधर बंद करो, जल्दी आओ। जिंदा है भी या नहीं? इसकी सांस चल रही है। ओ मलाई, इसे अपने मनोशक्ति के मंत्र से वैदिक पास भेजो। मेरे पास अब सिर्फ 2 मनोशक्ति मंत्र पाके बचे हैं, एक डेमेजोर के पास जाने के लिए और एक वहां से बचकर इश्मीर पहुंचने के लिए। तब तो इसे अपने पास रखते हैं। जादुई टंकी। ये मालिक का चेहरा है जिसने आखिरी बार इस टंकी का इस्तेमाल किया था। इसे आसानी से मिटाया जा सकता है। इसके सामने खड़े होने के बारे में सोचने से ही वो जगह इसमें दिखाई देगी। एक बार मैं अपनी आंखों से वो जगह देख लूं तो अपनी मंत्र शक्ति से तुम सबको वहां ले जा सकती हूँ, लेकिन टैंकी का पर्दा पुराना होने की वजह से वो जगह साफ दिखाई देगी ये कहना मुश्किल है। हम किस्मत वाले हैं, हमें अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही है। ओमोलाइन, जरा सा भी खतरे का एहसास हो तो अपनी बिजली का इस्तेमाल करना। लक्स, हमले के लिए तैयार है, किसी भी हाल में उस गोले को हासिल करना। शुरू करो ओमोलाइन। हम तैयार हैं। मोनास, पेट्रोली, होलो, किब्रान। इश्मीर के महायोद्धाओं का स्वागत है। तुम्हारी बहादुरी काबिल तारीफ है। इश्मीर के लोग बेवकूफ हैं जो उन्होंने तुम्हें यहां भेजा। अच्छा, मैंने तुम लोगों को इतने दिनों तक जिंदा क्यों छोड़ा ये तुम जानते हो? ताकि इश्मीर को शमशान में तब्दील होते हुए तुम अपनी आंखों से देखो, क्योंकि हर काम के लिए एक वक्त होता है ना, और वो वक्त आ गया है। मुझे हराना नामुमकिन है। मुमकिन है। शक्ति का गोला उठाओ। जल्दी आओ, इन दोनों को बचाना है। सब्र करो छोटंकू, सब ठीक हो जाएगा। दो मलाई। तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से हमें इश्मीर ले जाना होगा। मैं तुम सबको भेज सकती हूँ, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगी। मेरा हाथ फंसा हुआ है। तो फिर हम पहले ओपदा मंदिर जाएंगे, क्योंकि वहां जाने पर ही तुम जो खोने वाली हो उसे ठीक कर पाएंगे। लक्स, चलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मंत्र बोलो। बोलती हूँ। मोनोस, पेट्रोली, होलो,
किप्रोन। माफ करना ओमोलाइन। संभाल के छुपा को। फौरन शक्ति का गोला लेकर आओ। ये हमारे देश के योद्धा हैं, इन्हें कुछ भी करके बचाना होगा। बैरक साहब, आप अपने दोस्तों को छोड़ जाइए, हम संभाल लेंगे। आप रवाना होइए, घोड़े बाहर तैयार है। कुछ नहीं होगा। बैरक, कोई अनजान दुष्ट शक्ति हमारा पीछा कर रही है। तुम निकल जाओ। क्यों, तुम नहीं आ रही हो? तुम मेरी फिक्र मत करो, जल्दी निकलो। लो, ये तलवार रख लो। जाओ। कम ऑन, अब दिखाती हूँ लक्स का कमाल। बैरक, आखिर तुमने कर दिखा। मेलोरा कहाँ है? मेरी मेलोरा कहाँ है? बैरक, डैमडोर ने ही इसका ये हाल कर दिया है। किसी भी तरह आप इसे लाएंगे, मैं जानती थी। मैं इसी का इंतजार कर रही थी। शक्ति को इस पर रखने से ही द्वार खुलेगा। मैंने सपने में इसी जगह को देखा था। तो रानियों को पंचभूतों की शक्ति यहीं से मिली थी। मेलोरा, शक्ति का गोला, वो शक्ति का गोला कहाँ है? ओब्रोन,
तक जिंदा हो तो डेमोडोर का दिया भीख है। उसे तुम जिंदा चाहिए। हराना मिलो। जो बोला तुमने कर दिया लेच। जो नहीं बोलोगी वो भी करूंगा। आज से ये दुनिया मेरे कदमों में दबी रहेगी। शक्ति की गोले को नीचे रख। मेरी यही इच्छा है, कश्मीर को मिटते हुए जी भर के देखो और आपके अधीन रहकर इस दुनिया पर हुकूमत करो। इस इस्मीर साम्राज्य में मैं जो तबाही मचाने वाला हूं वो तू अपनी आंखों से देखेगा। अगर हर पूनम की रात तू मुझे 100 मनुष्यों की बलि देगा तो मैं तेरी हर मनोकामना पूरी करूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। मिलोरा, तुम नहीं मरोगे। मुझे तुम्हारी जरूरत है। कश्मीर को तुम्हें ही बचाना होगा।
मंदिर मिट रहा है। मुझसे नहीं होगा। नहीं, तुम कर सकती हो। जब मैं हिम्मत हार चुका था तो मेरे दोस्तों ने मेरा हौसला बढ़ाया। उसी की बदौलत में शक्ति के गोले को यहां लाने में कामयाब हुआ। मंत्र से, माया से और तलवार से जो नहीं हो सकता वो सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, डोरियन ने कहा था। जानती हो क्या है? भरोसा। हाँ। मेरे सपने में 4 तुरानी घुटने का बल बैठे थे। हाँ, आप समझे। असल में वो प्रार्थना कर रहे थे। किसकी प्रार्थना कर रहे थे? वहां भी ऐसे ही ओबदा मंदिर के अशोका वृक्ष के पत्ते और फल दिखाई दिए थे। उस प्रकृति के देवता ने ही उस ड्रैगन को काबू में करने की दिव्य शक्ति उन्हें प्रदान की थी। तुरानी प्रकृति के देवता के सामने ही प्रार्थना कर रहे थे। उसके अंदर क्यों जा रही हो? अगर दिव्य शक्ति प्राप्त करनी है तो मुझे इसके अंदर जाना ही होगा। तुम उसके अंदर जाओगी तो वापस नहीं आ पाओगी। पेरेक, मुझे जाने दो। भगवान पर जो मैंने विश्वास रखा है वो मुझे जरूर बचाएगा। किले के छत पे ले चलो। जब तक मिलोरा को डेमाडोर की मानसिक जकड़ से मुक्त नहीं करता तब तक इसका ख्याल रखना। उसे मार दो। अगर सब कुछ मैं ही करूंगा तो तुम्हारी काबिलियत दुनिया कैसे जानेगी डैमडर? इसलिए इससे तुम खुद निपट लो और दुनिया में अपना नाम रोशन कर लो। मैं खिसक जाता हूं। मौका देखकर तुझे भी ठिकाने लगाऊंगा लिच। ये मर रही है, इस गोली को उठाओ।
हमारे देश को तबाह करना चाहा, निम और एमलिन की जान लेनी चाहिए। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार के रहूंगी। लक्स, अपने आप को संभालो। तुमने अगर इसे कुछ किया तो ये मर जाएगा। इसने मेलोरा को जकड़ रखा है। मैं इसकी जान लिए बिना नहीं छोड़ूंगी। मेलोरा एक तरफ मौत, दूसरी तरफ देश को मिटाने वाले ड्रैगन के बीच जूझ रही है। इस कमीने को जो सजा देनी है वो हमारे देश का कानून देगा। इसे मारने पर इसकी आत्मा फिर से मनुष्य का रूप धारण करेगी, इसलिए इसे पाताल कारागार में बंद करना होगा। लक्स, मेरी बात मानो, इसे मेरे हवाले कर दो। चुपचाप उसे अपने श्राप से विमोचन दे, नहीं तो एक मुद्दत से तू जहां दफन था तुझे मैं वहीं दफना दूंगा। मैं दोबारा श्राप का शिकार नहीं बनना चाहता, इसी वजह से मैं उसे श्राप से मुक्ति दे रहा हूं, मगर एक न एक दिन मैं तुझसे बदला लेकर ही रहूंगा। पहले मेलोरा को शाप मुक्त कर। तजुबी जुमाका। पंचभूतों की शक्तियों से और ओहदा मंदिर के वैद्यों की चिकित्सा से ओलान का कटा हुआ हाथ फिर से ठीक हो गया। कश्मीर साम्राज्य की प्रजा में जो डर था वो हटकर चारों ओर खुशी फैल गई। थैंक यू। जिस मंत्र महासभा की प्रशंसा पाने का मिलोरा ने सपना देखा था, उसी सभा की उसे प्रमुख बनाया गया। तमाम लोगों
का जीना दुश्वार करने वाला डैमोडार गिरफ्तार होकर पाताल कारागार में बंदी बनाकर रख दिया गया।